आज हम सीखेंगे दो घुलनशील द्रवों को उनके मिश्रण से कैसे पृथक किया जा सकता है। हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। ऐसा सीखने के लिए हमें एक एक्टिविटी सीखनी पड़ेगी। एक्टिविटी इस प्रकार से है, टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। एसीटोन नील पॉलिश रिमूवर और वाटर जल दोनों का मिक्सचर है। हमें उन्हें उस मिक्सचर से अलग अलग करना है। तो ऐसा करने के लिए हमें जिस प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा उसका नाम है डिस्टिलेशन। हिंदी में इसे आसवन कहा जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points। इस विधि का उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है। मीन्स जो घटक हैं इसके कंपोनेंट्स है, एक का बॉइलिंग पॉइंट अगर 70 डिग्री सेल्सियस है तो दूसरे कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दोनों में 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अंतर होना चाहिए। तो इस विधि को करने के लिए हमें प्रैक्टिकल सेटअप करना पड़ेगा और सेटअप इस प्रकार से होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो डिस्टिलेशन फ्लास्क है, उसमें सॉल्यूशन मिक्सचर डाला गया है। क्लैंप की सहायता से डिस्टिलेशन फ्लास्क को पकड़ा गया है, कॉर्क से उसका मुंह बंद किया गया है और टेम्परेचर को चेक करने के लिए थर्मोमीटर लगाया गया है। यहाँ से डिस्टिलेशन फ्लास्क मुड़ जाती है एक बीकर की ओर, लेकिन बीच में वाटर कंडेंसर है जो यहाँ पर इवेपोरेट हो चुके कंपोनेंट को ठंडा करेगा और वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बीकर में एसीटोन और यहाँ पर हमें वाटर मिल जाएगा। मिक्सचर को हम धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो चलिए अब जानें प्रोसीजर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक द मिक्सचर इन ए डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिट इट विद ए थर्मोमीटर। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लें, इसमें एक थर्मामीटर लगाएं। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग ए क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करते रहें। द एसीटोन वेपराइज कंडेंस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। एसीटोन वाष्पीकृत होता है, संघनित होकर संगणक द्वारा बाहर निकलने पर इसे बर्तन में या बीकर में एकत्रित किया जा सकता है। वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। जल आसवन फ्लास्क में ही शेष रह जाता है। तो इस प्रैक्टिकल को करने के बाद हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? हम ऑब्जर्व करेंगे एसीटोन जो है वो एक वोलाटाइल लिक्विड है, वो एक वाष्पशील तरल है। इट ईजिली वेपराइज ऑन हीटिंग, ऑन कूलिंग एसीटोन अगेन कन्वर्ट्स इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म वेयर वी रिसीव प्योर एसीटोन इन द बीकर। एसीटोन एक वाष्पशील तरल है, यह आसानी से गर्म होने पर वाष्प बन जाता है। ठंडा होने पर एसीटोन फिर से अपने तरल रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ हम बीकर से शुद्ध एसीटोन प्राप्त कर सकते हैं। तो अब एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देखें कि कैसे हुआ प्रोसेस। द डिस्टिलेशन इज सेपरेशन ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर फॉर वोलाटाइल कंपाउंड्स। आसवन विधि जो है इसमें वाष्पशील यौगिकों के मिश्रण को ही पृथक किया जाएगा। इन दिस मेथड वी एम्प्लॉय द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट एट डिफरेंट कंपाउंड। इस विधि में हमने मिश्रण के यौगिक जो थे, कंपोनेंट जो थे, उनके क्वथनांक में अंतर नियोजित किया था। ए कंपाउंड विद लो बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेट फास्ट। और जिस घटक का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कम था वो जल्दी वाष्पीकृत हो गया। वी कलेक्ट दीज वोलेटाइल कंपाउंड यूजिंग कंडेंसर। और फिर वाष्पीकृत पदार्थ को हमने कंडेंसर की सहायता से ठंडा कर उसे दूसरे बर्तन में प्राप्त किया। अब हमने यहाँ पर थर्मोमीटर का भी प्रयोग किया। विद द थर्मोमीटर वी कंट्रोल द टेम्परेचर सो दैट वी रिसीव ओनली वन कंपाउंड इन द कंडेंसर। थर्मामीटर को हमने तापमान को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया। हमने तापमान को सिर्फ उतना ही रखना है जितना निम्नतम क्वथनांक, जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है एक कंपोनेंट का, उतना ही टेम्परेचर रखेंगे ताकि सिर्फ एक ही कंपोनेंट बॉयल हो, इवेपोरेट हो, दूसरा कंपोनेंट बॉयल या इवेपोरेट नहीं हो। We use it only in the separation of precious product where we need all the components like the perfume industry
पेट्रोलियम रिफाइनरी, सम डिस्टिल्ड बेवरेज इन ट्रीटमेंट वाटर सैलिनिटी। ये एक बहुत महंगा प्रोसेस है जो सिंपल डिस्टिलेशन साधारण आसवन विधि है। तो इस विधि का प्रयोग हम केवल कीमती उत्पादों के अलगाव में करते हैं जहां हमें सभी घटकों की आवश्यकता होती है, जैसे कि इत्र उद्योग में, पेट्रोलियम रिफाइनरी में, पानी की लवणता के इलाज में कुछ आसुत पेय प्राप्त करने के लिए इत्यादि।